प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज मैं उपशास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के आज हम लोग आर्थिक जीवन के संदर्भ में, यानी हड़प्पा वासियों का आर्थिक जीवन किस तरह का था, अर्थात इस समय अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई थी, किन किन चीज़ों पर टिकी हुई थी, इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, इसके पूर्व के क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक स्वरूप तथा उसके सामाजिक धार्मिक जीवन के संदर्भ में हम लोग चर्चा की। आज हम लोग हड़प्पा कालीन आर्थिक जीवन अर्थात इस समय के लोगों का की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई थी, इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था वह कृषि थी। इस समय खेतों की उर्वरता के कारण अनाज की कमी नहीं होती थी। कपास की खेती भी होती थी, जिसके लिए लोग अपने लिए कपड़े बनाते थे। सर्वप्रथम कपास से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही परिचित थे। इस कारण इसे सिंडन भी कहा जाता था। अनाज पीसने के लिए चक्कियों और कूटने हेतु उखलियों के उपयोग के साक्ष्य हमें मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया से कपास जाता था। यहीं से कपास मेसोपोटामिया जाता था, जिसे कि वे मेसोपोटामिया वाले सिंधु नाम से उच्चारित करते थे। यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा, जो कि सिंधु का ही यूनानी रूपांतर है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें थी वह था गेहूं और जौ। हड़प्पा कालीन प्रमुख नगरों में लोथल और रंगपुर और ये दोनों क्षेत्र गुजरात में स्थित थे। यहाँ से धान की भूसी मिली है। हालांकि धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण हमें इस सभ्यता से नहीं मिलते, लेकिन कुछ ऐसा प्रमाण मिला है कि हुलास से धान की खेती की जाती रही होगी। लोथल और रंगपुर से ही बाजरा की खेती के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। वहीं हड़प्पा में मटर और तिल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं तथा इस समय के लोग फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू और तरबूज इत्यादि से भी परिचित थे, क्योंकि इस तरह के फलों का हमें साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का जो दूसरा मुख्य आधार था कृषि के पश्चात, वह था पशुपालन। और ये लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे। इस तरह के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्राप्त मुद्राएं हमें प्राप्त हुए हैं उन मुद्राओं पर अंकित जो बैल के चिन्ह प्राप्त हुए उससे विदित होता है। उससे पता चलता है कि यहाँ दो प्रकार के बैल थे। पहला कुबरदार बड़े सींग वाले बैल और दूसरा बिना कुबर के छोटे सींग वाले बैल। इसके अलावा इस समय कुत्ता, हाथी, सूअर, गधा और ऊँट हड़प्पा वासियों के प्रमुख पालतू जानवरों में से एक माने जाते थे। और हड़प्पा वासी कुत्ता जैसे जानवर को
शिकार के काम में लाते थे इसका प्रयोग। इसके अलावे बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू और हंस इत्यादि के भी यहाँ से प्राप्त मूर्तियाँ और खिलौने तथा मोहरों से प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों, आज हम लोग हड़प्पा कालीन जो आर्थिक जीवन था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के अंतर्गत हम लोग आज कृषि अर्थात उसके अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार था वह कृषि और किस किस तरह की खेती किया करते थे, कौन कौन से खाद्यान्न वे उपजाते थे, इन चीज़ों की चर्चा की। साथ ही अर्थव्यवस्था के दूसरे आधार पशुपालन, कृषि के साथ साथ हड़प्पावासी पशुपालन भी किया करते थे, जिसके साक्ष्य हमें प्राप्त मुद्राओं पर से प्राप्त होते हैं। इन तमाम चीज़ों की हम लोग चर्चा आज की। धन्यवाद।